और पूछिए बेटा, और कोई डाउट? 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फिर। 10.3 और 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th सिलेबस से डिडक्ट कर दी गई है, जो कि सप्लीमेंट्री बुक के पीछे लिखा हुआ था वो कैंसिल कर दिया। बुक के पीछे एक एक्सरसाइज थी, एक सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। अब है बेटा 10.3। डेफिनेशन देखिए बेटा। Exercise name is scalar and dot product. Scalar या dot product of two vectors. A and B. दो वेक्टर्स A और B की डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डिनोट करेंगे A डॉट B। A डॉट बीच में लिखा जाता है तो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होती है A डॉट B। इसका नाम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? नेम इसका स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? बिकॉज इसका जो आंसर निकालेंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। स्केलर क्वांटिटी इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि डॉट इज यूज्ड in between A B के बीच में डॉट यूज हो रहा है। A और B के बीच में डॉट यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट। आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आने वाला है, वेक्टर नहीं आएगा। आंसर 2 3 4 की तरह आने वाला है। आंसर 2i + 3j नहीं आएगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि A और B के बीच में डॉट यूज हो रहा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इस एक्सरसाइज का नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आने वाला है। डॉट प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट यूज हो रहा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट डेफिनेशन, A डॉट B का आंसर क्या होगा? A और B दो वेक्टर हैं, मान लो उनके बीच में थीटा एंगल है। थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलस। A डॉट B क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलस, उनके मॉडुलस की प्रोडक्ट। एंड कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन। और उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस ले लिया जाएगा इन बिटवीन, यानी व्हाट? मोड A मोड B cos थीटा। आंसर तो मोड A भी कांस्टेंट है, मोड B भी कांस्टेंट है, cos थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो A डॉट B मोड A मोड B cos थीटा।
जब आप मोड लिख रहे हैं तो डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं रहा। जैसे ए बी वेक्टर का मोड लिख रहे हैं तो डिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो बेटा डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं रहा। तो मोड ए को आप सिंपली ए, मोड बी को आप सिंपली बी, और cos थीटा ए बी cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो आंसर क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में डॉट यूज हो रहा है इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट। ए बी cos थीटा, सिंपली ए बी cos थीटा भी कहते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन से कोई डाउट? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम क्यों है ये? थर्ड, फोर्थ, नंबर 1 है, आपको एक पॉइंट पूछना है। तो ए बी cos थीटा सिंपली याद रखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ए डॉट बी का क्या मतलब है बेटा? दोनों वेक्टर्स के मॉडुलस की प्रोडक्ट, और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका कॉस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलाई। ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस इनटू कॉस ऑफ द एंगल इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस ले लेंगे, ए बी cos थीटा। ये आंसर। तो एक ट्रिक बन गई बेटा, इंपॉर्टेंट ट्रिक। क्वेश्चन ये आता है कई बार, दो वेक्टर आपको दे देगा, ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, कह देगा फाइंड द एंगल। उनके बीच का एंगल निकालो। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? आपको ध्यान रखना है, लेट थीटा बी द एंगल। cos थीटा इज क्या आ जाएगा? cos थीटा, थीटा एंगल है, ए डॉट बी, ए बी cos थीटा है ना। ये तो हमने इतना बताया, नहीं तो क्लास में आपको सिंपली ये भी कह दिया जाएगा भाई याद रखिए ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा, मोड ए मोड बी cos थीटा, ऐसा भी कह दिया जाएगा, सीधा याद रखना। टीचर क्या कहेगा भाई? याद रखना मोड ए मोड बी cos थीटा, या ए बी cos थीटा भी कहते हैं। तो cos थीटा क्या होगा? ए बी को इधर ले आओ, ए डॉट बी डिवाइड बाय मोड ए मोड। तो क्या आएगा आंसर? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट उसको मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कभी भी एंगल निकालना तो क्या करेंगे? दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालो और उनके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, जैसे बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखें। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, ए डॉट बी गिवन है √6, कह रहा है इनके बीच का एंगल थीटा निकाल। तो क्या रूल? cos थीटा इज, फार्मूला पता है हमें, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस। तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या है? √6, मॉडुलस क्या है? √3 × 2, कैंसिल होके √2 आ गया, कैंसिल होके 1/√2 आ गया। थीटा क्या आया? इसको 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो 45 डिग्री आंसर।
अगर रेडियन बनाना है तो क्या करेंगे, 5/180 से मल्टीप्लाई, तो 5/4 आ। कोई डाउट? थीटा इक्वल टू π/4। तो रूल है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस, ये रूल होगा। डॉट प्रोडक्ट को मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस। नेक्स्ट देखें बेटा, तो एक ही रिजल्ट अभी तक बताया है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दोनों के मॉडुलस की प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ द एंगल इन बिटवीन, दोनों के मॉडुलस की प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ द एंगल इन बिटवीन, बस ये रूल है। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट रिजल्ट रब कर रहे हैं बेटा इसको। डेफिनेशन 2, डॉट प्रोडक्ट की। If AB are in terms of AJK, IJK in terms of IJK, अगर AB IJK की टर्म्स में है तो, यानी A क्या है, A फॉर A तो सब में आ ही जाएगा, ऐसे लिख दो A1I, A2J, A3, ये तीन कंपोनेंट है ना, पहला कंपोनेंट, दूसरा और तीसरा, एक ही टर्म, 2I + 3J + 4 के कुछ भी। B वेक्टर है B1I, B2J, B3K, then A डॉट B क्या, तो रूल इज दोनों के आई कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, डॉट मतलब कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग का मतलब A डॉट B का मतलब कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट, कोरस्पोंडिंग का मतलब कोरस्पोंडिंग का मतलब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से प्रोडक्ट। तो A डॉट B का मतलब होगा कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट, कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग का मतलब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट। कोरस्पोंडिंग का मतलब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, मीनिंग A1 B1, A2 B2, A3 B3, आंसर। तो स्केलर क्वांटिटी ही आंसर आएगा। फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में टीचर ने बताया भाई इसको इससे प्रोडक्ट करना है, तो आई को आई से करेंगे, आई डॉट आई, आई स्क्वायर बन गया 1 बन गया, आई को जे से करेंगे, आई डॉट जे क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है तो 0 बन गया, आई डॉट के करेंगे तो 0 बन गया, फिर ए टू जे को सबसे करेंगे, A3 के को सबसे करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स वाले बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, सिर्फ क्यों उनको ये ध्यान है कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2,
इंपॉर्टेंट है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप का बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। ये है बेटा ए वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j प्लस 2k। बी वेक्टर गिवन है बेटा 3i माइनस 2j प्लस k। कह रहा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो बेटा एंगल का रिजल्ट हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस। तो ए डॉट बी क्या होगा, अभी आपको बताया बेटा, कोरस्पोंडिंग आई के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, जे के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, के यानी क्या लिखेंगे 1 into 3। तो आपको अलग अलग कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, -2 into -2, 3 into 1। तो क्या आ गया ये 3 + 4 + 3। कोई डाउट बेटा, कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट? अब बेटा मॉडुलस से क्या होगा, रूट। मॉडुलस भी क्या होगा, देयरफॉर cos थीटा क्या होगा, cos थीटा। थीटा मान लो एंगल है इनके बीच में, तो क्या रिजल्ट बताया था, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलाई। मॉडुलाई का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का प्लूरल। एक दो मॉडुलस हो, मॉडुलस का प्लूरल एक की जगह। तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या है बेटा 10 √14 √14, तो 10/14 आ गया। तो थीटा क्या हुआ, cos इनवर्स 5/, आंसर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ। जिसको डाउट है उसको नंबर पूछना पड़ेगा। नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। कोई कंफ्यूजन है तो नंबर पूछिए आप। नेक्स्ट देखे बेटा फिर थर्ड। तो बेसिक डेफिनेशन तो ये थी, डॉट प्रोडक्ट के दो आंसर हो सकते हैं, मोड ए मोड बी cos थीटा और कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दो आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। अभी तो प्रोजेक्शन किसके लॉन्ग पता था, कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर के लॉन्ग कैसे निकालेंगे। रिजल्ट प्रोजेक्शन कह लो, कंपोनेंट कह लो, एक ही बात। ओ
भी एक वेक्टर। किसी फोर्स का कितना पार्ट किसी दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आंसर विल बी डॉट प्रोडक्ट जो ऑन है उसी के मॉडुलस से डिवाइड करो। बी ऑन यानी अपॉन बी कैसे भी याद रखो। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा फिर, वो भी यही होगा, बी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट बी लिखो और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, मोड। सी ऑन डी क्या होगा, सी डॉट डी क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ। एक जैसे थर्ड देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे ऑन आई प्लस जे, तो कैसे करेंगे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो क्या आंसर, ए डॉट बी ऑन मोड। ए डॉट बी कैसे निकालें, आई कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, जे कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, मोड भी कैसे निकालें, ऊपर तो 0 बाय रूट 2 तो 0, तो कोई भी पार्ट बी डायरेक्शन के अंदर नहीं है। बस रिजल्ट है, रिजल्ट तो बेटा ध्यान रखे जाते हैं, ध्यान रखना, रिजल्ट तो ध्यान रखे जाते हैं, ध्यान रखना है, कोई डाउट। फर्स्ट ये तो एग्जांपल, सेकंड थर्ड पॉइंट नंबर बोले आप, चलो कर लेना ठीक, यहाँ आई प्लस जे, ये रहा आई प्लस जे, ठीक है, नहीं जे का कोफिशिएंट -1 है, कोरस्पोंडिंग इधर 1 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, रब कर रहे हैं इसको, कोई डाउट बेटा पूछिए। इफ थीटा 90 डिग्री therefore perpendicular vectors है ना, अगर 90 डिग्री तो therefore a डॉट b क्या होगा, मोड a मोड b cos 90, cos 90 0 होता है, ये चाहे कुछ भी हो, तो डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, एक वेक्टर दे रखा है हमें 1/7 2i + 3j + 6k, बी लेट कर ले दूसरा वेक्टर 1/7 3i - 6j + 2k, थर्ड वेक्टर दे रखा है 1/7 6i + 2j - 3k। कह रहे प्रूव कीजिए तीनों यूनिट वेक्टर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट पार्ट,
यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? मोड है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4/49 2/7, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9/49, के कोफिशिएंट स्क्वायर 36/49, तो 49/49 1 बन गया, देयरफॉर यूनिट वेक्टर। सेकंड मेथड ये बताया हुआ है, मोड ए चाहिए तो 1/7 तो बाहर निकाल लो, बाकी एज इट इज रहेगा। बताया हो ना बेटा, एम ए मॉडुलस क्या होगा? मोड एम मोड ए 1/7 बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा रहा है उसका मोड लेने है, तो व्हाट 4 + 9 + 30। इसी तरीके से बाकी दोनों वेक्टर के मॉडुलस भी निकाल के दिखाने, जो कि 1 हो जाए। कोई डाउट? इसी तरीके से मोड बी निकालें, मोड सी निकालें, वो भी 1 आएगा, तो यूनिट वेक्टर तो हो ही गई। कोई डाउट? रब कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को रब कर रहे हैं। क्लियर देखिए बेटा, ये सेकंड पार्ट, ए बी के परपेंडिकुलर शो करना है, तो ए डॉट बी निकालेंगे, वो 0 आ जाएगा। ए कैसे डॉट बी कैसे निकालें? कॉरेस्पॉन्डिंग आई कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट 2/7 3/7, जे कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट 3/7 -6/7, के कोफिशिएंट प्रोडक्ट 6/7 2/7। तो 49 तो एलसीएम, तो ऊपर क्या गया 6 - 18 + 12, तो 0/49 0 आ गया, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या मतलब है? सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से बी डॉट सी निकालेंगे, इसी तरीके से सी डॉट ए निकालेंगे, तो सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। ए बी के बी ए के, ए बी के भी है, ए सी के भी है, बी ए के भी है, बी सी के भी है, सबके परपेंडिकुलर हो गए, सी भी सबके हो गए, म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर हो गए। कोई डाउट? तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोले भाई। तो बहुत स्लो करवाते हैं हम, काफी स्लो ही करवा रहे हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, थ्योरी पार्ट कल और बताया जाएगा। आज के लेक्चर में तो डॉट प्रोडक्ट के 2 डेफिनेशन बताया आपको, और कुछ क्वेश्चन बताया गया, प्रोजेक्शन बताया गया, ये बताया गया। किसी बच्चे को और कोई बात करनी है तो बोले भाई। नहीं तो थैंक यू, गुड नाइट, तैयारी करेंगे अच्छे ढंग से।